जी की दिनचर्या को देखकर, इनके आचरण को देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि वाल्मीकि ने चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन भी बड़ा सुंदर किया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण का ऐसा प्रेम है। कैसा प्रेम है? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिप्राण इवापरः। लक्ष्मण जी जो लक्ष्मी संपन्न है, ये राम जी के बाहरी प्राण है। बाहरी प्राण का मतलब, बोले प्राण तो अंदर होता है, प्राण बाहर हो। वाल्मीकि जी कहते हैं हाँ, बहि प्राण इवापर, ये लक्ष्मण जी राम जी के बाहरी प्राण हैं। और दूसरे प्राण हैं, एक प्राण तो राम जी के अंदर है अपना, उनका प्राण, और दूसरे प्राण कौन है? लक्ष्मण जी जो बाहर है। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बोले जो अत्यंत प्रिय होता है उसी के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। आज भी हम संसार में जिसको बहुत अपना प्रिय समझते हैं तो क्या कहते हैं? बोले ये हमारे प्राण हैं, ये ना कहते हैं। अरे बोले प्राण है तो तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, बाहर क्यों है? अरे बोले बाहर हैं लेकिन है हमारे प्राण ही हैं। उसी तरीके बहि प्राण इवापरः, लक्ष्मण जी भगवान के बाहरी प्राण हैं। बहि प्राण इवापरः, और लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, ये लक्ष्मी संपन्न है। वाल्मीकि जी की वाणी है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मी संपन्न कहा। विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन लक्ष्मी है? कोई लक्ष्मी नहीं। राम जी तो अयोध्या के राजा, भरत जी बोले भरत जी युवराज, शत्रुघ्न जी बोले कल मथुरा के राजा बन गए, कल तो चर्चा आई थी। लेकिन लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी न कहीं के राजा बने, न कहीं के मंत्री बने, न सेनापति बने, कोई पद नहीं। पूरी रामायण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, लक्ष्मण जी ने कोई पद लिया हो तो बताओ। चाहते तो अयोध्या के सेनापति का पद उन्हें मिल जाता, महामंत्री का पद मिल जाता, प्रधानमंत्री का पद मिल जाता, कोषाध्यक्ष का पद मिल जाता, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया और न कहीं के राजा बने। जीवन भर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के सेवक ही बने रहे, सदा सेवा की। लेकिन लक्ष्मण जी को भगवान महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मी संपन्न है, ये बड़े धनवान हैं। आहा, बड़े धनवान है। कौन सा धन है इनके पास? कहते हैं इनके पास जो धन है वो किसी के पास नहीं। इन्होंने सच्चे धन को पहचाना। सच्चा धन क्या है? बोले जिसको दुनिया धन मानती है, सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज जमीन जायदाद, इन सारे धन की अधिष्ठात्री कौन है? बोले इन सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है। और वो लक्ष्मी भगवान के चरणों को अपना धन समझती है। इसलिए लक्ष्मण जी ने विचार किया कि लक्ष्मी जिसको अपना धन समझती है, असली धन तो वही है, तो मैं भी उसी धन का संग्रह करूं। ये दुनिया का ईंटा पत्थर बटोरने से क्या होने वाला? दुनिया का सारा ईंटा पत्थर यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जिन चरणों का कभी त्याग नहीं करती, उन चरणों को मैं पालूं, वो चरण हमको मिल जाए, वही परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का चरणारविंद ही परम धन है, और वही सबसे बड़ा पद भी है। पद माने क्या? पद माने चरण, पद माने चरण होता है। पदभ्याम शूद्रो वजायत, वेद ने कहा। तो पद माने चरण। तो भगवान का जो चरण पद है वही सबसे बड़ा धन है और वही सबसे बड़ा पद है। लेकिन भगवान के पद को पाने वाला क्या होता है? देखो, भगवान के पद से ही शूद्र की उत्पत्ति हुई। पदभ्याम शूद्र हो जाएगा। और शूद्र के लिए शास्त्र ने कहा कि वो अपने नाम के आगे दास लिखे। ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्त, और शूद्र हो तो दास। तो दास का मतलब विनम्र, चरणावनत। इसीलिए चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई क्षत्रिय हो, जब भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान की शरणागति करता है, तो उसका नाम बदल करके उसमें दास जोड़ दिया जाता है। रामदास, गोविंद दास, केशव दास, माधव दास। क्यों? क्योंकि वह
भगवान के चरणों का आश्रय लिया और उस चरणों में रहने वाला तो दास ही होता। लोग कहते हैं महाराज नाम के आगे दास लिख करके चतुर्थ वर्ण के लोगों का अपमान किया। बोले इसमें अपमान मत समझना, ये बहुत बड़ा सम्मान है। बड़े बड़े ब्राह्मण भी जब भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो अपने नाम के आगे दास लगा करके अपने को धन्य समझते हैं। भगवान के चरणों का दास होना ही तो धन्यता है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान के चरणों को ही परम पद और परम धन समझा। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणी वापर। और लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। वाल्मीकि जी कहते कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। नचते न बिना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। बोले ये कौन सी बात हुई? बोले वही बात हुई जो बात अभी कुछ देर पहले हमने बताई। बढ़िया सुंदर बिस्तर पर सोने की आदत पड़ जाए व्यक्ति को और उसका वो बिस्तर छीन लिया जाए तो उसको नींद आएगी? कदापि नहीं आएगी। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना तो ठाकुर जी को नींद नहीं आती। इसलिए राम जी जहां रहते हैं लक्ष्मण जी वहीं रहते हैं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी रहेंगे तभी ठाकुर जी सो पाएंगे, तभी उनको नींद आएगी। इसीलिए पूरी लीला में, पूरे रामावतार की लीला में राम जी कभी लक्ष्मण के बिना नहीं रहे। ये बात अलग है, सभी भगवान के प्रेमी हैं, सबकी महिमा है, लेकिन सब प्रेमियों के बिना राम जी रह लेते हैं। भरत जी के बिना भी रह लेते हैं। अयोध्या से मिथिला आए तो भरत जी कहां साथ आए थे? 15 दिन बाद आए थे बारात में। अयोध्या जाने के बाद, बोले अयोध्या जाने के बाद भरत जी ननिहाल चले गए। 12 वर्ष तक ननिहाल में रहे। राम जी अयोध्या में थे, भरत जी के बिना रहे राम जी। आने के बाद बोले राम जी वन में चले गए, तब भरत जी आए और फिर चित्रकूट से राम जी ने लौटा दिया, भरत जी अयोध्या चले आए। भरत जी के बिना भी राम जी रह लेते, शत्रुघ्न के बिना भी रह लेते, अपने माता पिता के बिना भी रह लेते हैं, यहां तक कि अपनी प्राण वल्लभा सीता के बिना भी रह लेते हैं। सीता जी लंका में गई तो राम जी रहे कि नहीं रहे? रोए धोए सब कुछ किया लेकिन रहे। लेकिन लक्ष्मण के बिना, लक्ष्मण के बिना कभी नहीं रहे। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी युद्ध में तो राम जी ने रो करके कहा सब पुरुषार्थ था क्यों, मेरे सारे पुरुषार्थ थक गए, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊं। वही है काह विभीषण की गति सोच रही भर छाती। विभीषण का क्या होगा? ये बानर भालू अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी के बिना भगवान एक क्षण रह नहीं सकते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषो। लक्ष्मण जी के बिना राम जी एक क्षण रह नहीं सकते और भोजन भी नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में वाल्मीकि जी कहते हैं अश्नाति नहीं तम बिना मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना। सुंदर सुस्वाद व्यंजन हो लेकिन राम जी को लक्ष्मण जी के बिना भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए राम जी का मंदिर कहीं भी बनता है, राम जी की प्रतिष्ठा होती है तो साथ में लक्ष्मण जी की भी प्रतिष्ठा की जाती है। भरत जी की हो न हो, शत्रुघ्न जी की हो चाहे न हो, हनुमान जी की हो न हो, लेकिन लक्ष्मण जी तो रहेंगे ही रहेंगे। राम लक्ष्मण जानकी। क्यों? बोले लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा होगी तभी राम जी रहेंगे, लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो राम जी भी नहीं। कुछ लोगों ने, रसिकों ने कहा नहीं नहीं हम तो रसिक उपासक हैं, हम तो जुगल को छोड़ करके तीसरे को क्यों रखें, हम तो जुगल उपासक हैं, लक्ष्मण जी को रसिक उपासना में कैसे लाया जाए? बोले लक्ष्मण जी के बिना रसिक उपासना भी अधूरी है, ये जान लो। रसिकों की सबसे बड़ी पीठ हमारी अयोध्या में जो स्थान है उसका नाम ही लक्ष्मण किला है। वहां लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है, आज भी विराजमान। बिना लक्ष्मण जी के रसिकत्व सिद्ध होगा? आचार्य हैं वो, आचार्य चरण के बिना रस की निष्पत्ति नहीं होगी, रस को समझ नहीं पाओगे। आज भी अयोध्या में जो रसिकों का केंद्र है वहां आज भी लक्ष्मण जी विराजमान है ठाकुर जी के साथ। लक्ष्मण जी के बिना ठाकुर रहते ही नहीं। इससे बड़ी रसिक बात और क्या हो सकती है कि मिथिला में पुष्प वाटिका में भगवान गए तो वहां भी लक्ष्मण जी साथ में थे कि नहीं थे?
तुम उनसे बड़े रसिक हो गए हो कि लक्ष्मण जी को किनारे लगा रहे हो? वहां भी लक्ष्मण जी साथ थे। और इससे भी बड़ी बात कि भगवान ने अपने हृदय के उस प्रेम भाव को अपने लक्ष्मण से शेयर किया। किशोरी जी को जब देखा तो राम जी ने यही कहा, लक्ष्मण तात यही वो जनक तनया हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ के कारण होई, धनुष यज्ञ के कारण होई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तनया यह सोई, तनया यह सोई। राम जी ने इतना ही नहीं कहा, आगे भी कहा। क्या कहा? बोले किशोरी जी को देख करके जब राम जी का मन चित्त लुभा गया, परस्पर दो चकोर दो चंदा, किशोरी जी के नेत्र राम जी को देख करके चकोरी हो गई और राम जी को देख वो किशोरी जी को देखकर रघुनाथ